तो गाइस, जैसा कि तुम्हें पता है, ब्लू लॉक चैप्टर 344 ऑफिशियली आ गया है। तो चलो यार, थोड़ी डिवावरिंग हो जाए, क्योंकि आज के चैप्टर में एक रिबेल, एक असली रिबेल सामने आने वाला है। और जैसा मैंने विश किया था, किसी का पजल ऑरा वापस आ गया है। चैप्टर स्टार्ट होता है लॉकी से, जो अभी मिड एयर में था, और इस टाइम पे कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, गोल। फ्रांस के फैंस पागल हो गए थे। कमेंटेटर चिल्ला रहा था, फ्रांस ने लीड वापस ले ली है, क्या शानदार गोल था। ये अब कोई मामूली चीज नहीं रही, लेकिन ये एक सुपर नेचुरल फिनोमिना बन चुका है। गॉड स्पीड प्रोडिजी जूलियन लॉकी यहाँ आ चुका है। और भाई, लॉकी का ऑरा तुम इस सीन से सेंस कर ही सकते हो। ये पैनल खुद देखो तुम। कमेंट्स में बताना ब्लू लॉक में सबसे बेस्ट ऑरा किसका है। मैंने कलर्ड पैनल्स रखे हैं तुम लोगों के लिए, सपोर्ट करना ताकि आगे भी कंटिन्यू कर सकूं। अब स्कोर हो चुका था जापान 2 फ्रांस 3, और लॉकी का ये डेड स्टेयर, गाइस क्या बोले इस पे। दूसरी साइड आइकू अपना सर पकड़कर खड़ा था। वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे किसी उस जैसी चीज को रोक सकते हैं। और गगामारू पीछे से बोलता है, ये पक्का सिस्टम में बग है, ये एक चीट कोड ह्यूमन है। इनके साथ ही हमें ब्लू लॉक के बाकी के प्लेयर्स का रिएक्शन दिखाया जाता है, जिनमें रियो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, हम फाइनली स्कोर इक्वल कर पाए थे, सिर्फ इंस्टेंटली वापस पीछे होने के लिए। और करासू बोलता है, आखिर वो दोनों क्या है, क्या हम एलियंस के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। और इस टाइम हम ह्यूगो और लॉकी के एक हाई फाई मूवमेंट को देखते हैं, और फिर 2 और बॉम्ब हम पर फोड़ दिए जाते हैं। मैच खत्म होने में अब 15 मिनट्स बचे हैं, और उसी के साथ ईगो बोलता है, सब्स्टिट्यूशन। गाइस, ब्लू लॉक का ये इस मैच में 4th सब्स्टिट्यूशन होगा। सोचो अब ईगो किसको सब इन करने वाला है। ईगो सब करता है ओटोया को। भाई क्यों ओटोया ही क्यों, ब्लू लॉक के बाकी के सारे प्लेयर्स खत्म हो गए। और तुम्हें एक और शॉक लगेगा जानकर कि ओटोया रियो की जगह आया है। अरे मैं बता रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन इसागी को अवेकन करने के लिए ही किया गया है, तुम देखना। अब तुम लोग अगर बैठे हो तो लेट जाओ, क्योंकि हम सुनने वाले हैं इसागी की एंडलेस येपिंग सेशन। वो बोलता है, ईगो के इंटेंशन क्लियर हैं। ओटोया के करासू के साथ टन्स ऑफ कॉम्बिनेशन पैटर्न्स हैं, जिसका सीधा मतलब है ये एक सिग्नल है। करासू सेंटर्ड अटैकिंग पैटर्न को एक और एडवांटेज मिल गया है। इस टाइम करासू और ओटोया अपने नेक्स्ट मूव डिस्कस कर रहे थे। इसागी कंटिन्यू करता है, सबको ये पता होना चाहिए, अगर मैच ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। तो भले ही हम अपने डिफेंसिव सिस्टम को लोअर कर दें, हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम अपने ऑफेंसिव ऑप्शंस को इंक्रीज ना कर दें। इसागी कंटिन्यू करता है, फिर इसका सीधा मतलब ये है कि मेरी स्कोरिंग एबिलिटी अब एक्सपेक्टेड नहीं है। इसागी रिन की तरफ देखकर सोचता है, नहीं, मेरे साथ रिन भी है। अभी सिर्फ रिन और मैं ही हैं जो करासू के सिस्टम के बाहर हैं, जिनको कमबैक की जरूरत है। इसके बाद इसागी सीरियसली मेटा विजन नहीं, मेटा थिंकिंग एक्टिवेट कर लेता है। तुम देखो ये कितने टॉपिक्स पर सोच रहा है। शिट, टीम करासू को बिलोंग करती है, पर मैं अभी तक मैच में कुछ नहीं कर पाया हूं। क्या ईगो सर ने मुझे अबेंडन कर दिया? आखिर मैं और रिन कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं। मैं नंबर 1 नहीं हूं, लॉकी और ह्यूगो अलग ही लेवल पर हैं। मैं हमारी विक्ट्री के लिए पार्ट नहीं देख पा रहा हूं। फिर वो बोलता है, लेकिन इस डेस्परेट सिचुएशन में भी आखिर मैं एक्साइटेड क्यों हूं? मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। ये इतने सारे थॉट से लड़ रहा है, स्टिल ही इज एक्साइटेड कि आगे क्या होगा। इसागी और एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या डर मेरी सेंसेस को बदल रहा है? मुझे सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा है, जब से मुझे पता चला है ह्यूगो कितना बड़ा है। हाँ, वैसे बड़ा तो बहुत होगा जब उसने दिया था। अटेंशन भाई, अटेंशन। इसागी अपने अपोनेंट्स के बारे में सोचकर बोलता है, मेरा ब्लड गर्म हो रहा है, मेरा दिमाग रेस कर रहा है, और ये रश
ये रश मैंने पहले भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जब भी मुझे वो पर्सन मिला है जिसको मुझे क्रश करना होता है और फिर इसागी शॉक होता है क्योंकि उसके पजल पीसेस अलाइन हो रहे हैं। वो बोलता है ये सही है। जब भी मैं कुछ ऐसा ट्रिगर कर पाया हूँ जो मेरी एबिलिटीज़ के बियॉन्ड हो, वो तभी हुआ है जब मेरे सामने कोई नंबर 1 प्लेयर एग्जिस्ट करता था जिसको मैं डेस्परेटली सरपास करने की कोशिश कर पाता था। और हमें एग्जाम्पल में कीरा, निको, नागी और मिस्टर फाइनेस्ट क्लाउन दिखाए जाते हैं। इसागी बोलता है न्यू ईगोइस्ट लीग के बाद से वो खुद एक नंबर 1 प्लेयर बन गया था और इसीलिए उसका माइंडसेट चेंज हो गया था। वो अपनी नंबर 1 वाली प्लेस को होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी स्टुपिडिटी पे हंसता है और बोलता है हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरा एप्टीट्यूड नंबर 1 रहने का था ही नहीं। और वो करासू की तरफ देखकर बोलता है भले ही मैं मेंटेलिटी या टैलेंट में नंबर 1 नहीं था, मगर मैंने खुद को नंबर 1 बनाने के लिए फोर्स किया था और इसी कारण से मैं इस सिचुएशन में फंस गया। ह्यूगो की थ्योरी 99% करेक्ट थी, बट उसने 1% गलत जज किया। ही मिसजज्ड माई एप्टीट्यूड। और भाई इस टाइम हमें इसागी के हार्ट का पैनल दिखाया जाता है, आई गेस उसकी एक्साइटमेंट शो करने के लिए। और फिर मैच रीस्टार्ट होते हुए इसागी बोलता है मेरा ईगो जो मुझे फायर्ड अप रखता है वो है। इतने में ईगो के वर्ड्स बीच में आते हैं ब्लू लॉक हेजिटेट मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के गोल्स के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहो। और करासू एक पास के साथ मैच को रीस्टार्ट कर देता है और रिन, शीडो और बारो फॉरवर्ड मूव करने लगते हैं। ह्योरी बॉल रिसीव करके वापस करासू को पास करते हुए बोलता है अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जिस पे करासू बॉल रिसीव करता है और तभी फ्रांस का एक प्लेयर उसे मार्क करता है और बोलता है तुम कोर हो, अगर हमने तुम्हें क्रश कर दिया तो हम जीत जाएंगे। जिस पे करासू बोलता है ये बस तुम्हारा सपना रह जाएगा और इतने में वो ओटोया को बॉल पास कर देता है, ये बोलते हुए शैडो क्लोन आगे बढ़ो। जिस पे ओटोया का एक मे बी निंजा फ्लो एक्टिव हो जाता है और वो बॉल को रिसीव करते हुए रिपीट करता है ड्रिबल पास्ट बेबी। और इसी के साथ वो फ्रांस के एक दूसरे प्लेयर को क्रॉस कर जाता है। वो प्लेयर शॉक में बोलता है क्या ये सच में पॉसिबल है, और वो चिल्लाता है क्रॉस पे ध्यान दो। हम पैनल में देख सकते हैं कि रिन, शीडो और बारो तीनों गोल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और वो तीनों खुद के लिए पास मांगते हैं, बट करासू बोलता है नो शूट इट। और ओटोया निन बोलते हुए एक शॉट करता है जो लोकी ने अपनी स्पीड से रोक दिया। ओटोया शॉक था, वो बोलता है म्याऊ फास्ट, जिस पे लॉकी बोलता है तो ये है ताबितो करासू का एक्सटर्नल रिइंफोर्समेंट द शैडो स्ट्राइकर। हाँ ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब तक मैं देख सकता हूँ मैं अटैक्स को रोक सकता हूँ। जिस पे करासू फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है शिट, और ह्यूगो नाइस बोलता है। और फिर ह्यूरी बोलता है लूज बॉल। ह्यूगो उस बॉल की तरफ जा रहा है, ये बुरा हुआ। बट इन सब के बीच में अचानक से आता है हमारा गोट, ओ आई मीन वाइट कलर डीमन किंग योइची इसागी, जो बॉल को ट्रैप करके बोलता है अब मैंने हमारी फेट सेटल कर दिया है कंसल्टेंट बास्टर्ड। ह्यूगो शॉक होकर बोलता है योइची इसागी, जिस पे इसागी बोलता है मैं भले ही नंबर 1 स्ट्राइकर नहीं हूँ, बट मैं नंबर 2 भी नहीं हूँ। मैं शाइन कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 को डिवावर करके। आई एम एन ईगोइस्ट, बट पर्सनली गाइज मुझे लगता है यहाँ पर आई एम अ रेबल ज़्यादा सूट करता। एनीवेज इस धमाकेदार क्लिफ हैंगर पे चैप्टर्स खत्म होता है। अब आप लोग कमेंट्स में बताना चैप्टर कैसा था। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा ये पता नहीं, मगर मे बी इसागी स्कोर कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो इतनी देर से ह्यूगो जो इसागी को सुना रहा है, इसागी उसको चुपचाप तो जाने नहीं देगा। हु नोज। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। That's all. Lock off. Anyone who wants to leave can go.